नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन की दुकान में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजेस में बीएड, बीपीएड, एमपीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड वगैरह के जो एडमिशन है उसकी प्रोसेस चालू हो चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में बिल्कुल यही देखने वाले हैं कि कैसे हम ये रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन की दुकान पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको समय से मिल सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बीएड, बीपीएड, एमपीएड या फिर बीए बीएड, बीएससी बीएड जिस किसी में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आना होगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन ये वाला है जहाँ बीएड, बीपीएड, एमपीएड इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। और अगर आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड फॉर्म भरना है तो उसके जो ऑप्शन रजिस्ट्रेशन होंगे वो यहाँ पे होंगे। ये सबसे मेन पार्ट होता है, यहीं से कंफर्म होता है आपका फॉर्म सही जगह भरा रहा है या नहीं। फॉर्म भरते टाइम इस सिलेक्शन में ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉर्मल बीएड या बीपीएड वगैरह रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो खुल चुका है। यहाँ पे जो भी डिटेल यहाँ मांगी गई है सभी डिटेल प्रॉपर सही तरीके से भर देनी है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ही सबसे बड़ी गलती करते हैं, डिटेल जो है वो सही से नहीं भरते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो डिटेल भराएगी वो आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, मतलब 10th की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग भराएगी। आपको आधार कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पर डिटेल नहीं भरनी है, आपको 10th मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया है आवेदक का नाम, आवेदक का उपनाम। अगर आवेदक नाम के साथ मिडिल नेम भी लगाता है तो वो भी यही भराएगा। मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर ये नाम हो गया, ये सरनेम हो गया। अगर कैंडिडेट इन दोनों के अलावा मिडिल नेम भी लगाता है, जैसे सिंह, कुमार वगैरह अगर लगाता है तो नाम कैसा आएगा, जैसे यहाँ पे नाम हो गया और यहीं पर आपका मिडिल नेम आ जाएगा और लास्ट में सरनेम आ जाएगा। तो यहाँ हमने अभी फिलहाल ये नाम और ये सरनेम डाल दिया है। पिता का नाम यहाँ पे जो आपकी 10th मार्कशीट में है वो डाल देना है। माता जी का नाम डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। कैसे सिलेक्ट करनी है, ये कैलेंडर खुल जाएगा। आप चाहे तो कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मली टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। मैरिटल स्टेटस, आपका शादी हुई है नहीं हुई, यहाँ पे डिटेल डालनी है। हो गई तो हाँ पे क्लिक करना है, नहीं हुई तो नहीं पे क्लिक करेंगे। जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। रिलीजन पूछा है, रिलीजन में आप कौन से रिलीजन में आते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक फेज़ हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पे पूछा है डोमिकल सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर, मतलब आपका जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है उसमें जो RS नंबर एक होता है, रेफरेंस नंबर, वो यहाँ पर डलेगा। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कैटेगरी पूछ रहा है, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। SC में आ रहे हैं, ST में आ रहे हैं, OBC में आ रहे हैं, जनरल में आ रहे हैं, किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी पूछता है कि केवल मध्य प्रदेश मूल निवासियों के लिए है, रिजर्वेशन क्लास का है। तो अगर आप इस किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप क्लिक कीजिएगा, नहीं तो ये जो नील वाली कैटेगरी है, कोई नहीं वाली, इसको क्लिक कर दीजिएगा। हाँ, आवेदक जो मध्य प्रदेश मूल निवासी नहीं है उनको तो नील पर ही क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्या, एजुकेशन स्टेटस। तो यहाँ पे आपका इससे पहले जो सब्जेक्ट था वो इंजीनियरिंग था आपका, या फिर PG हो चुका है या UG हो चुका है, तो ये सिलेक्ट करना है। अब UG PG में आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मतलब अगर आपके परसेंटेज PG में कम है, UG में अच्छे परसेंटेज है, तो आप PG नहीं डालिएगा, आप UG ही डालिएगा, वो थोड़ा सा आपको बेनिफिशियल हो जाएगा। तो यहाँ हमने UG सिलेक्ट कर लिया है। आपका रेसिडेंस एरिया क्या है, आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नीचे कैप्चा दिया है, कैप्चा जैसा ही दिया है वैसे के वैसे डाल के हम इसको आगे बढ़ाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कैप्चा डाल के आगे बढ़ाई पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इसका ये मेन पेज है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है और आपके जो UG PG में जो परसेंटेज वगैरह बने थे वो यहाँ पे आपको डालने रहेंगे। यहाँ पे वो ध्यान रख के सही जानकारी भरनी है और सही चीज़ का सिलेक्शन करना है। अगर आपको बीएड करना है तो आपको यहाँ A वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एमएड करना है तो B ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, बीपीएड में C करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एमएड करना है और आप बीएड वाला जो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे बीएड का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे।
अब यहाँ पे आता है, हमें यहाँ पे जो हमारी लास्ट मार्कशीट रही है उसके नंबरिंग करनी होगी। तो आपकी जो मार्कशीट है उसका जो ओवरऑल नंबर है वो यहाँ आ जाएगा और आपको कितने रिसीव हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपका लास्ट ईयर रनिंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको लास्ट ईयर की मतलब आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर का जो मार्कशीट का टोटल वगैरह है वो यहाँ पे डालना रहेगा। उस हिसाब से आपका परसेंट यहाँ पर काउंट हो जाएगा। और यदि आपकी मार्कशीट जो है वो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो CGPA के हिसाब से है, तो वहाँ क्या करना रहेगा आपको, यहाँ पे जो टोटल जो पूर्णांक ये बता रहा है यहाँ को आपको 1000 से काउंट करना होगा। जैसे कि मान लो आपके CGPA में 7 अगर दिए हैं तो यहाँ पे हम 1000 करेंगे और प्राप्तांक में हम इसको 700 कर देंगे। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे डिटेल डलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो था वो परसेंटेज वाइज था, तो यहाँ हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने पूर्णांक डाल दिए हैं और यह प्राप्तांक ये डल चुका है। हमको B.Ed करना था, सिलेक्ट कर लिया है हमने। नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोटो और कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको जो फ़ोटो अपलोड करनी है, फ़ोटो के जस्ट नीचे सिग्नेचर आना चाहिए। कैसा रहेगा मैं आपको एग्जाम्पल में बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो फ़ोटो आपको शो हो रहा है, इसी प्रकार से हमें यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है ना। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका स्थायी पता, तो यहाँ पे हाउस नंबर, आपका मोहल्ला, स्ट्रीट, विलेज वगैरह जो भी है वो डिटेल डाल दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछा गया है, ईमेल आईडी पूछी गई है। मोबाइल नंबर जो आपके पास करंट में अवेलेबल है, चालू है, जिसमें बैलेंस अवेलेबल है, वही डालना है। दूसरा नंबर इस यहाँ पे नहीं डाल देना है। तो यहाँ पे हम नंबर डाल के ईमेल आईडी डाल के ये जो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन चेकबॉक्स का, इसको क्लिक करके आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं अपलोड। तो यहाँ पे जेपीजी फाइल चाहिए। साइज़ हमको 125 KB के अंदर ही चाहिए होगा सारे डॉक्यूमेंट्स का। तो आप डॉक्यूमेंट कैसे आपको रिसाइज करना है, आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं कि कैसे हम हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसको रिसाइज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपको यहाँ पर 10th मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड होगी, मूल निवासी होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा। तो ये जब ग्रेजुएशन की बात आती है तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ तो फाइनल की जो मार्कशीट है वो अपलोड होगी। यदि आपका ग्रेजुएशन अभी लास्ट ईयर चल रहा है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर की दोनों की मार्कशीट ऐड करके फोटोशॉप वगैरह से आप एक में ऐड करके फिर उसको अपलोड करनी रहेगी। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं। आप चाहे तो ये जो व्यू वाला बटन है उस पर व्यू करके आपके डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ब्लर तो नहीं है, साइज वगैरह ठीक है या नहीं। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे सब रेड लिखा है, यहाँ पे इन सभी चेकबॉक्स को क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा जो फॉर्म है उसका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और सारी जो डिटेल हमने यहाँ फिल की थी वो सभी आ जाएगी। आपका पंजीयन शुल्क क्या लग रहा है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। हमें क्या करना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप चाहे तो ये जो फॉर्म है इसको प्रिंट करके एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं सारी डिटेल सही है नहीं। नेक्स्ट प्रोसीड टू पेमेंट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, UPI है। तो आप चाहे तो आपके पास नेट बैंकिंग है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको UPI वाले ऑप्शन पे आना है। फर्स्ट ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर आया है, ओके करेंगे इसको, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे QR वाला जो ऑप्शन है इस पर जाकर ये सिलेक्ट करना है UPI और मेक पेमेंट वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मेक पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे आपको QR शो होगा। करना क्या है आपको फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ॉन जो भी आप चलाते हैं उसका QR ऑप्शन खोलना है, इसको स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। जैसे आप ये पेमेंट कर देते हैं आपके B.Ed का फॉर्म फिल हो जाएगा और उसकी रिसिप्ट आपको रिसीव हो जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हमें वापस इस वेबसाइट के मेन पेज पे आना है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है चॉइस फिलिंग हेल्प सेंटर, मतलब काउंसलिंग एक्टिविटीज़, जो चॉइस फिलिंग का जो आपका एक्टिविटी है वो सारा यहाँ से होगा। तो हमने B.Ed में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो हम ये जो सेकंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे चॉइस फिलिंग के लिए। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर जंप करेंगे। देखिए यहाँ पे अभी फर्स्ट राउंड का जो लास्ट डेट 9 मई है, सेकंड राउंड वगैरह थर्ड राउंड जो भी है इसकी सूचना आपको यहाँ से मिल जाएगी। चॉइस फिलिंग के लिए हमें क्या करना है, क्लिक हियर जो ऑप्शन है
इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा डाल के सेंड OTP करेंगे। आपके मोबाइल जो हमने स्टार्टिंग में नंबर डाला था उस पर OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको जो भी कॉलेज चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो या कोई भी क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको विदिन 24 आवर आप उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा।